उनको कहा गया उनके पर पढ़ाए गए अपने आवाज कैसे व्याख्यान में उपस्थित हैं। हेलो, एक बार आप सभी हमारे साथ इस नारे को लगाइएगा, जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान जय जवान जय जवान। आज विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर हमारे कॉलेज प्रांगण में उपस्थित खादी और ग्राम उद्योग आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और उनके पूरे समूह को हम कॉलेज प्रबंधन के तरफ से और कृषि विभाग के सभी छात्रों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और साथ ही अपने कॉलेज के मुख्य परिचालन अधिकारी और हमारे परम आदरणीय शिक्षकगण के चरणों में अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारे विभाग के सभी छात्र छात्रा और हमारे सहपाठीगण को मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। आप सभी की खिदमत में एक प्यारी सी प्रस्तुति करना चाहूंगा। अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे ना उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, अरे भला कैसे ना मुकद्दर उसका रंग बदलेगा, सुदामा को अगर आप जैसा घनश्याम मिल जाए। वाह, धन्यवाद। आज बहुत सौभाग्य की बात है, हम सभी एक मुख्य बिंदु पर बात करने के लिए एक मंच पर उपस्थित है। मित्रों, मधुमक्खी एक छोटा सा जीव है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। यह हमारे भोजन उत्पादों जैसे फल, सब्जी तथा तमाम भोजन जो हम करते हैं, उसमें धूप, मिट्टी, पानी के अलावा इन छोटे जीवों का भी विशेष योगदान है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर भारी संख्या में खेती का काम किया जाता है। तरह तरह के अनाजों का उत्पादन होता है। इसमें मधुमक्खी मानव जीवन के संरक्षण में भोजन प्रदान कर अहम भूमिका अदा करती है। इस तथ्य को हमें देखकर यह जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार हमें इतना कुछ प्रदान करती है, उसी प्रकार इनके संरक्षण में हमें कदम उठाना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में लगातार अधिक उत्पादन के लिए हमारे किसान साथियों और जो भी उत्पादक साथियों हैं, उनके द्वारा कीटनाशक का प्रयोग अत्याधिक किया जाता है। इससे हमारा जो मधुमक्खी पालन है और मधुमक्खी का जो पॉपुलेशन है, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। तो इनके जीवन को संरक्षण करने और इनके अनुकूल वातावरण बनाने के लिए हमको संकल्पित होना है। 20 मई को यह खास दिवस आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटन जॉनसन के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व में 70% कृषि कीट पर ही निर्भर करती है, जिसमें 30% मधुमक्खी का योगदान है। जो किसी तरह रोग, मधुमक्खी एक ऐसा कीट है जो किसी तरह का रोगजनक विषाणु जीवाणु प्रसारित नहीं करती है। यह हमेशा मानव जीवन के लिए लाभदायक और फलदायक है। साथियों, मधुमक्खी का नेचर, मधुमक्खी का बिहेवियर और उनका कैसा संस्कार होता है, कैसा उनका बिहेवियर होता है, उसको एक प्रस्तुति कविता के माध्यम से आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करूंगा। अगर हमारी प्रस्तुति सही लगे तो एक ताली देकर प्यार जरूर दीजिएगा। छोटी सी मधुमक्खी आई, अरे छोटी सी मधुमक्खी आई, कोमल कोमल बन खिलाती, कभी इधर तो कभी उधर वह फूलों पर मंडराती, फूलों का रस लेकर वह छत्ते पर रह जाती, उस रस का अपने घर में वह मीठा मधु बनाती। हे प्यारी मधुमक्खी, आप हमको भी कुछ सिखलाओ, मेहनत का फल मीठा होता, हम सबको बतलाओ। भारत के विभिन्न क्षेत्रों और संस्थानों में आज विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जा रहा है। इसका साथियों मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज के बीच अमूल्य जीव जो कि एक रत्न रूपी है, उसको विशेषताओं को हम एक दूसरे के बीच समझ सके और प्रसारण कर सके। हम एक कीटनाशक रहित वातावरण के साथ खेती करने के लिए तत्पर रहे और हमारे जीवन जितने भी किसान बंधु यहाँ पर मधुमक्खी पालन की साइड से यहाँ पर बैठे हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, जो कड़ी परिश्रम के माध्यम से हम लोगों को अमृत तुल्य शहद प्रदान करते हैं, जो कि हमारे जीवन में मुख्य योगदान अदा करती है। साथियों, जैसा कि हमारे सीनियर भैया लोग अभी ग्राम उद्योग के माध्यम से ट्रेनिंग लिए हैं, तो उनसे मेरा एक ही अपील रहेगा कि आप लोग एजुकेटेड हैं, आप लोग चाहेंगे तो इस जो मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का सपना है, उसको आप लोग और बड़े स्तर तक ले जा सकते हैं।
एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यह तभी संभव हो सकता है जैसे हमारे और आपके जैसा युवा वर्ग इसमें आए और इसको मतलब ग्राउंड स्तर पर काम करे और लोगों को प्रेरित करे। मैं साथी यहाँ पर बैठे हमारे कृषि विभाग के शिक्षक जो दिन रात मेहनत कर हम लोगों को कुछ ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। शहद के रूप में हमें अमृत प्रदान करने वाले इन कीट पतंगों के सहयोग से उत्पादित यह शहद जो भी मानव जीवन के एक रत्न के समान है, इसका प्रयोग खाद से लेकर दवा तक किया जाता है, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। इस दिवस को ध्यान दीजिएगा, इस दिवस को सिर्फ आयोजन की तरह मनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने जीवन में इनके संरक्षण, इनके परिवेश को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती की तरफ हम लोग को जाना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। हमें संकल्प लेना होगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों, हमें संकल्प नहीं दृढ़ संकल्प लेना होगा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि जो हमारे मानव जीवन में हम भूमिका निभा रही है वह धीरे धीरे हमारे गतिविधियों और कृषि में कुप्रबंधन के कारण इनका दायरा सिमटता जा रहा है, इनका परिवार छोटा होता जा रहा है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम इनके अनुकूल परिवेश बनाएं। अगर यह बच्चे रहेंगे तभी हम जनमानस का अस्तित्व इस धरातल पर है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का कहना है तो अगर इस धरातल से मधुमक्खी अगर हट जाती है तो आप 3 से 4 साल तक ये मानव जीवन भी इस धरातल पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए वो कहे हैं कि मधुमक्खी एक परागकण प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान अदा करती है। और साथ ही मैं इस कॉलेज प्रबंधक के पूरे समूह को तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि जो हम जैसे बच्चों को एक मंच देकर अपने कला की प्रस्तुति करने का एक अवसर देता है। और साथ ही मैं अपने शिक्षक को फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जो हम बच्चे को इस तरह की प्रस्तुति करने के लिए अवसर प्रेषित करते हैं। जवान जय किसान जय विज्ञान। धन्यवाद। आपका बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी एवं सारगर्भित जो व्याख्यान था आपके सहपाठियों को भी प्रेरणा प्रदान करेगा। यह प्रतीत होता है कि संस्थान में एग्रीकल्चर विभाग में बहुत ही तन्मयता के साथ मधुमक्खी पालन, कृषि उपजों के बारे में, कीटनाशक और तमाम जो अवयव हैं, जो छोटे छोटे दृष्टि है उस पर गहन रूप से चर्चा होती है, उस पर अध्ययन होता है। और ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आप ऐसे संस्थान में हैं और हमें बहुत खुशी है कि आप के इस बच्चे के वक्तव्य से, इसके व्याख्यान से हमें बहुत प्रसन्नता है कि मधुमक्खी पालन और कृषि को लेकर के आप लोग कितने सजग हैं। और निश्चित ही कृषि क्षेत्र में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वही आगे कृषि को उन्नत और एक ऑर्गेनिक खेती और आधुनिक कृषि के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आज का जो युवा है कल का भविष्य है और ऑर्गेनिक खेती मानव जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है वो आज तमाम व्याधियाँ जो हर घर में मिलती है उसका निराकरण कर सकती है।